नमस्कार दोस्तों, मैं तेजवीर मेहरा। आप देख रहे हैं टीएस धन्यवाद न्यूज सर। हरियाणा। अब मेरा वन अनुरोध महोत्सव कार्यक्रम आईएफएस हल्का पेवा प्रधान में मनाया जा रहा मुख्य है, वन जहां एवं पर वन्य मुख्यमंत्री प्राणी विभाग के नैब सिंह संरक्षक सैनी जी आईएफएस पहुंचे श्री हैं। विनीत गर्ग आप जी सभी को दोस्तों से मंच पर अपील, आए इस वीडियो को और आदि ज़्यादा से मेहमानों ज़्यादा का शेयर स्वागत करें। करें। श्री विनीत गर्ग जी। वन महोत्सव के कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्यमंत्री नरवीर सिंह सैनी जी, नवीन जिंदल जी सांसद कुरुक्षेत्र, श्री घुमन सिंह किरमत जी, श्री गोल्डी साहब, जय भगवान शर्मा जी, सुभाष सुधा जी। आज हमारे लिए यह बहुत ही गर्व का विषय है कि हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाने के लिए। अब से पहले मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार हम 2 जगह और जिला राज्य स्तरीय वन महोत्सव मना चुके हैं, मोरनी में और क्लेसर में। और आज के इस वन महोत्सव के बाद राज्य स्तरीय एक और वन महोत्सव सोनीपत में मनाया जाएगा 17 तारीख को। और मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि इस साल हर जिले में जिला स्तरीय वन महोत्सव मनाया जाए और उसमें स्थानीय मंत्रीगण, मुख्य अतिथिगण और जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उन सभी को इस वन महोत्सव के फंक्शन के साथ जोड़ा जाए। तो उस कड़ी में आज यहाँ सियोंसर की भूमि पर ये वन महोत्सव मनाया जा रहा है। आप सभी का यहाँ पधारने पर मैं अपनी तरफ से, वन विभाग की तरफ से बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। सर, जैसा कि आपने हमें निर्देश दिया है, इस साल वनों को बढ़ावा देने के लिए हम राज्य में कुल 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगा रहे हैं। दुनिया के हर कोने में हो रही है। तो मेरा अनुरोध, स्वागत की कड़ी के बाद कुरुक्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री नवीन जिंदल जी के वो मंच पर आए और अपना संबोधन दें। माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी। जय सिया राम। पेवा की पावन धरा पर मां सरस्वती को मेरा नमन। आज के वन महोत्सव में मुख्य अतिथि हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, यहाँ पर हमारे विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी, पूर्व मंत्री मेरे बड़े भाई सुभाष सुधा जी, श्री धूमन सिंह जी किरमिच, भाई जय भगवान शर्मा जी, विवेक सक्सेना जी आईएफएस, आदरणीय श्री भारत भूषण भारती जी, श्री विनीत गर्ग जी पीसीसीएफ, भाई सुभाष जी कलसाना, हमारे कुरुक्षेत्र के जिलाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह जी गोल्डी, कैथल जिले की जिलाध्यक्ष श्रीमती ज्योति सैनी जी, बहन श्रीमती कमलजीत कौर जी, जिला परिषद की अध्यक्षा, हमारे सभी यहाँ उपस्थित सभी मंडल अध्यक्ष, सभी अतिथिगण, अधिकारीगण, स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य, मेरे किसान भाइयों बहनों, छात्र छात्राएं व पत्रकार छायाकर बंधुओं, सभी का मैं यहां पर पहुंचने पर मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज सियोंसर में हम केवल वन महोत्सव नहीं मना रहे, बल्कि यह हमारी संस्कृति, प्रकृति और पर्यटन को जोड़ने का भी दिन है। सियोंसर के अंदर आज हमने धरती मां को हरियाली का उपहार देने का एक महत्वपूर्ण काम किया है। हमारे जो वृक्ष हैं ये केवल हरियाली का प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार भी है। हमें ये शुद्ध वायु देते हैं, जल स्रोतों को बचाते हैं,
जैव विविधता को सुरक्षित रखते हैं और किसानों की आय को बढ़ाने का भी माध्यम बनते हैं। वन महोत्सव के इसी आह्वान का जीवंत उदाहरण है, जहां हम वृक्षारोपण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से लड़ने का संकल्प ले रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ने जो एक अभियान आरंभ किया था, एक पेड़ मां के नाम, उस अभियान को हरियाणा के अंदर इन्होंने बहुत मजबूती प्रदान की और हरियाणा के अंदर सभी जगह लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस अभियान में हिस्सा लिया। साथियों, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में और उनके मार्गदर्शन में आज स्योंसर के अंदर सरस्वती वेटलैंड रिजर्वायर, सरस्वती प्लांट एंड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पार्क व सरस्वती फॉरेस्ट एंड नेचर टूरिज्म रिजॉर्ट, इनका शिलान्यास हुआ है। तो जब ये सब बनकर के तैयार हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि इससे टूरिज्म, बहुत से लाखों लोग हर साल यहां पर आएंगे छुट्टियां मनाने के लिए, देखने के लिए, जंगलों को देखने के लिए, जंगलों में रहने वाले जीवों को देखने के लिए। मैं तो आग्रह करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, इसको हमें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, हर तरह के जानवर हो, ताकि लोग बाग जो जिम कॉर्बेट पार्क जाते हैं, अफ्रीका में जाते हैं, वो यहां पर आकर के, स्योंसर में आकर के इनको देख सकें। ये जितनी परियोजनाएं हैं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए स्योंसर को पर्यावरण और पर्यटन के क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में प्रदान करेंगी। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर खेत की मेड़ पर पेड़ हों, फलदार वृक्ष हों, जिससे किसानों की हमारी आय बढ़ सके और पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे। तो साथियों, वृक्ष लगाना और उसकी देखभाल करना मैं समझता हूं हम सबकी जिम्मेवारी है। और मैं खास करके युवाओं को कहना चाहूंगा, युवा जिस जुनून के साथ अपने टेलीफोन को चार्ज करते हैं, उसी तरह से अगर हम सब मिलकर अगर हम पेड़ लगाएं और उन पेड़ों की देखभाल करें तो पूरा देश हमारा हरा भरा हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि हम सब हर वर्ष कम से कम 5-5 पेड़ हम जरूर लगाएं, जिससे हम ये कह सकेंगे कि हमने धरती मां को करोड़ों नए पेड़ों का तोहफा दिया है। साथियों, अंत में मैं उन सभी स्वयं सेवकों को, वन विभाग के कर्मचारियों और आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद करना देना चाहूंगा, जिन्होंने स्योंसर में इस वन महोत्सव को सफल बनाने में अपना अपना योगदान दिया है। और कुछ ही दिनों में हमारी 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे, उसकी भी मैं आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। एक बार जोर से नारा देंगे, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद सर। माननीय सांसद जी ने एक विशेष बात कही कि हम पौधे लगाते तो हैं, लेकिन उनका पालन पोषण करना जरूर चाहिए। जब तक हम पौधों को नहीं पालेंगे तब तक यह मिशन सफल नहीं हो पाएगा। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और तमाम मेहमानों से, यहाँ वन विभाग की तरफ से जो 2 मैप तैयार किए गए हैं उनका विमोचन करेंगे। हरियाणा वाइल्ड लाइफ, ये मैप तैयार किया गया वन विभाग की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने मुबारक हाथों से इस मैप का विमोचन करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। आज गांव स्योंसर में यह विशेष सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी देने आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। हरियाणा वाइल्ड लाइफ का मैप का विमोचन किया जा चुका है। अब जो दूसरा कुरुक्षेत्र वाइल्ड लाइफ जो मैप है उसका विमोचन होगा। तो मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद जी से कि वो इस मैप का विमोचन करें। इन दोनों मैप के विमोचन के बाद 5 बुकलेट हैं, उनका भी यहाँ विमोचन किया जाएगा। वन विभाग के अधिकारियों से अनुरोध है, जो सबसे पहले है सरस्वती आर्द्र भूमि जलाशय,
इसकी बुकलेट का यह विमोचन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि सरस्वती आर्द्र भूमि जलाशय की जो बुकलेट है उसका विमोचन करें। उसके साथ ही सरस्वती प्राकृतिक पर्यटन विहार, इसकी बुकलेट का भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी और तमाम मेहमान मंच पर आसीन अपने मुबारक हाथों से इन बुकलेट का विमोचन कर रहे हैं। तीसरा जो बुकलेट है सरस्वती पादव एवं जैव विविधता संरक्षण वाटिका, इसका भी विमोचन किया जा रहा है। इसके उपरांत जो 2 पुस्तिकाएं हैं, त्रिफला पुस्तिका है, इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है। दूसरी पुस्तक है नीम तुलसी गिलोय वृक्ष है, ये जो दूसरी पुस्तिका है इसका भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। तो धन्यवाद सर। अब मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वो मंच पर आएं और अपना संबोधन दें। कृपया जोरदार तालियां बजाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज गांव स्योंसर में पहुंचे हैं और हमें 3 परियोजनाओं की यहां सौगात देकर जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज इस 76वें वन महोत्सव राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गांव स्योंसर में उपस्थित कुरुक्षेत्र से हमारे सांसद नवीन जिंदल जी, हमारे पूर्व में मंत्री सुभाष सुधा जी, जय भगवान शर्मा जी, सुभाष कलसाणा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, कैथल की हमारी जिलाध्यक्षा श्रीमती ज्योति सैनी जी, सरस्वती बोर्ड के हमारे वाइस चेयरमैन दोमन सिंह किरमत जी, पूर्व विधायक गोला कुलवंत बाजीगर जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन श्रीमती कमलजीत कौर जी, भारत भूषण भारती जी और हमारे पीसीसीएफ वनीत गर्ग जी, पीसीसीएफ विवेक सक्सेना जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष सुखवीर इशाक जी और उपस्थित 76वें वन महोत्सव के इस कार्यक्रम में सभी महानुभाव, हमारे बच्चे, युवा साथियों, आप सबको मैं राम राम कहता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है कि इस राज्य स्तरीय वन महोत्सव में आज हम यहां पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे बुजुर्ग और भाई बहन भारी संख्या में उपस्थित हैं। आज इस स्योंसर जंगल में जो टारगेट रखा गया था कि लगभग आज 10,000 पौधारोपण यहां पर हो रहा है, जिससे कि इस वन महोत्सव को एक गति देने का काम हमारे अधिकारीगण कर रहे हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज स्योंसर के इस पावन तीर्थ स्थल में आयोजित वन महोत्सव में आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। और ये जो वन महोत्सव है,
ये तीसरा वन महोत्सव है। हमने सबसे पहले इसकी शुरुआत मोरनी से की। मोरनी में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और उसके बाद कालेश्वर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया है और आज यहां स्योंसर में ये वन महोत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और इसी बीच में जो गुरुग्राम के हमारी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पर भी एक जंगल सफारी बनाने का निर्णय किया है। वहां पर भी पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ है। यही नहीं, प्रदेश में जिला स्तर पर भी वन महोत्सव के और कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में हमारे स्थानीय लोग और स्कूलों के विद्यार्थी, कॉलेजों के विद्यार्थी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। यह महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता है, हमारे दायित्व और आने वाली पीढ़ियों का खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हमारे संकल्प का ये प्रतीक है। वन महोत्सव का सीधा अर्थ है कि वनों का उत्सव, प्रकृति का सम्मान और हरियाली का विस्तार। यह महोत्सव हमें याद दिलाता है कि हम पेड़ सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं, बल्कि ये जीवन का आधार है। पेड़ों के बिना न तो स्वच्छ हवा मुमकिन है, न पर्याप्त वर्षा, न रही धरती पर जीवन की निरंतरता। साथियों, आज मुझे ये खुशी है कि आज मैंने यहाँ इस स्योंसर के इस पवित्र भूमि पर यहाँ सरस्वती आर्द्र भूमि जलाशय का शिलान्यास किया है। सरस्वती पादपम एवं जैव विविधता संरक्षण वाटिका का भी आज शिलान्यास हुआ है और सरस्वती जंगल सफारी का भी आज यहाँ शिलान्यास हुआ है। आज ही मैंने ऐसी पवित्र भूमि से त्रिफला पुस्तिका का भी विमोचन किया गया है। आयुर्वेद में त्रिफला को कायाकल्प करने वाली औषधि ये कहा गया है। मित्रों, मुझे खुशी है कि आज जलवायु परिवर्तन दुनिया की ये सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं में से ये एक है। बेमौसम वर्षा का होना, गर्मी का अधिक होना हमें सबके लिए ये चिंता का एक बड़ा विषय है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वनों के अधीन क्षेत्र का घटना हम देखते हैं कि पिछले दिनों में लगातार पेड़ों की बेतहाशा जो कटाई हुई है और इससे हमारे सामने कई समस्याओं ने ये जन्म लिया है। और मुझे ये बताते हुए कि इस समस्या के निदान के लिए हमें प्रकृति से जुड़ना होगा। ये संकल्प हमें लेना होगा कि आज जो हमने इस स्योंसर जंगल में 10,000 पौधे ये लगाने का लक्ष्य यहाँ रखा है, इससे हमारी प्रकृति भी हरी भरी होगी। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और अधिक से अधिक पौधा रोपण ये हमें इसके साथ जुड़ करके करना होगा, ताकि हमारी प्रकृति का जो जलवायु परिवर्तन है, दुनिया की सबसे बड़ी ये पर्यावरणीय समस्या है, इससे निजात मिल सके। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे देश तो सदियों से प्रकृति का
ये पूजक भी रहा है। यहाँ पेड़ों को देवता के रूप में माना गया है। हम सब जानते हैं ये हमारी संस्कृति में है। नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है और पहाड़ों को भगवान का स्वरूप ये समझा गया है। हमारे वेद, पुराण और उपनिषदों में भी कहा गया है वृक्षो रक्ष्यते रक्ष्यतः, अर्थात जो वृक्ष की रक्षा करता है वृक्ष उसकी रक्षा करते हैं। ये हमारे वेदों में कहा गया है। मित्रों, आज जब हम आधुनिकता की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो वन महोत्सव हमें इसी बात की ये याद दिलाता है कि विकास की अंधी दौड़ में हम प्रकृति का शोषण न करें, बल्कि उसके साथ मिलकर हमें रहना होगा। और जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम एक स्रोत रोपित करते हैं। हम जीवन का एक स्रोत हम रोपित करते हैं, एक नई उम्मीद पैदा करते हैं। साथियों, पेड़ों के महत्व को समझते हुए हमने वृक्षारोपण के कई अभियान वो चलाए हैं और उनके फलदायी परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। हमने वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं वो चला रखी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण करते हुए एक पेड़ मां के नाम एक अनूठा अभियान की शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। मुझे खुशी है कि हमने एक पेड़ मां के नाम के पहले चरण में हरियाणा में 1,60,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। हमने उस लक्ष्य को पार करते हुए 1,87,00,000 पौधे हरियाणा के अंदर लगाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारा जो लक्ष्य है कि हरियाणा के हर कोना हरा भरा बनाया जाए, हम केवल पेड़ नहीं लगा रहे हैं, हम जीवन लगा रहे हैं। मुझे ये खुशी है हम हवा को शुद्ध करने वाले ये फिल्टर लगा रहे हैं। जो यह वातावरण इतना प्रदूषित हुआ है, इस वातावरण को शुद्ध करने का ये काम कर रहे हैं। हम उन जड़ों को मजबूत कर रहे हैं जो हमारी धरती को बांधकर ये रखते हैं और उसे बंजर नहीं होने देते हैं। हमने इस साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम दूसरे चरण की शुरुआत की है। मुझे खुशी है कि हमने दूसरे चरण की शुरुआत में ये लक्ष्य लिया है कि अब की बार हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 2,10,00,000 पौधे वो लगाए जाएंगे। और मुझे खुशी है ये जान करके कि हमने जब इसका शुभारंभ किया था, जब हमारी सरकार 2014 में ये हरियाणा के अंदर बनी थी, 2014 से लेकर के आज तक हमने निरंतर बिना रुके हरियाणा के अंदर 18 करोड़ पौधे हमने लगाए हैं। हमने शहरी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष योजनाएं ये शुरू की हैं ताकि शहरों में भी हरियाली बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही हमने अवैध कटाई को रोकने और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कड़े कदम भी हमारी सरकार ने उठाए हैं। वन विभाग को इस दिशा में और अधिक सक्रिय होने के निर्देश भी दिए गए हैं। हमने वनों और वन्य जीवों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने के लिए कलेश्वर में हमने जीप सफारी व बच्चों के स्टडी टूर आदि की व्यवस्था भी हमने वहां पर की है। हमने दक्षिणी हरियाणा, जिसका मैंने जिक्र किया है कि हरित अरावली कार्य योजना का भी मैंने पिछले दिनों दादरी के अंदर उसका शुभारंभ किया था। केंद्र व प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई यह परियोजना अरावली पहाड़ियों के
4 राज्यों में ये केंद्र सरकार ने लागू की है, जिनमें हरियाणा भी शामिल है। मुझे खुशी है कि इन 4 राज्यों में जो 29 जिलों का इसमें चयन किया गया है, इनमें से 5 जिले हमारे हरियाणा प्रदेश के हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने ये बताते हुए अभी जिसके ऊपर हमारे अधिकारीगण ने भी चर्चा की है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पेड़ों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। हमने ये निर्णय लिया था कि 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने प्राण वायु देवता पेंशन की ये शुरुआत की थी। इस योजना के तहत जिन पेड़ों की आयु 75 साल से ज्यादा है, ऐसे हमारे पेड़ों के वृक्षों के रख रखाव के लिए हमने 3000 रुपए प्रति वर्ष पेंशन देने का भी ये पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर ये प्रदान किया है। और मुझे खुशी है इस प्राण वायु देवता जो योजना का शुभारंभ हमने किया है, इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 3800 वृक्षों के संरक्षकों को जो उनकी देखरेख करते हैं, उनको देखते हैं, उनके खाते में हमने 1 करोड़ रुपया पहुंचाने की राशि का भी काम किया है। हमने यह सुनिश्चित करना होगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हर साल लगाए गए पौधों की सुरक्षा की जाए। बड़ी खुशी है कि वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है। पहले से लगे हुए और हर वर्ष होने वाले पौधारोपण की 5 वर्ष तक हुई उनकी ग्रोथ पर जियो टैगिंग के साथ वो नजर रखी जा रही है। ये मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों ये बात कही थी कि जो भी पौधा हम लगाते हैं 5 वर्ष तक, जब तक वो आत्मनिर्भर ना हो, उसके ऊपर हमारी नजर रहे और जियो टैगिंग के माध्यम से जो भी पौधा लगता है उसके ऊपर हमारी नजर रहती है कि पौधे की ग्रोथ कैसे हो रही है, पौधा कहीं मुरझा तो नहीं गया, कहीं सूख तो नहीं गया, ताकि उसको ध्यान में रख करके उसको आगे बढ़ाने का काम इस जियो टैगिंग के माध्यम से हमारे विभाग के अधिकारी करते हैं। मुझे खुशी है कि हमने औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न जिलों में हर्बल पार्क विकसित किए हैं। मोरनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधि वन स्थापित किया है। इसके अलावा जिलों में हमने ऑक्सीवन भी बनाए हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि पेड़ लगाने व उनकी सुरक्षा का काम केवल सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता, यह हम सबका साझा सामूहिक दायित्व है। मैं सभी ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और सामाजिक संगठनों से भी यह अपील करता हूं कि वे वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन बनाएं। स्कूल कॉलेजों में छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए, उन्हें पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमें बच्चों को बचपन से ही प्रकृति के साथ जोड़ना होगा ताकि वे बड़े होकर के इसके महत्व को वो समझ सकें, ताकि प्रकृति के साथ हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जुड़ सकें। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां प्रकृति मनुष्य मिलकर रहे, जहां विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ रहे। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और हरा भरा भविष्य छोड़ करके हम जाएं। उन्हें स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, फलते फूलते जंगल विरासत में मिलने चाहिए। यह हमारा नैतिक दायित्व है। मुझे खुशी है मित्रों कि लगातार हमारी सरकार वृक्षारोपण को लेकर के, पौधों को और वनों की कटाई को लेकर के संजीदगी से वो काम कर रही है, ताकि आने वाले समय के अंदर जो प्रकृति का असंतुलन हुआ है, उस असंतुलन को हम पौधा रोपण के माध्यम से ठीक कर सकें। हम देखते हैं
कि आजकल कितनी भारी वर्षा एकदम ज्यादा आ जाती है और कितनी गर्मी हो जाती है। ये प्रकृति का संतुलन, हमारे जो पेड़ों की कटाई ज्यादा हुई है उसके कारण असंतुलन हुआ है। इस संतुलन को बनाने का हम सब मिलकर के काम करें। मित्रों, आज मुझे ये भी बताते हुए कि लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का उन्होंने संकल्प लिया हुआ है। और मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत ये मजबूती से आगे बढ़ा है। हर क्षेत्र के अंदर गति से आगे बढ़ रहा है, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे पौधारोपण की बात हो, और चाहे अन्य और ऐसे योजनाएं चला करके कि लोगों को इस स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विभिन्न समय के ऊपर इन योजनाओं को चला करके देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर हमारे कुछ लोग लगातार उसको क्रिटिसाइज भी करने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि विपक्ष की जो भूमिका है वो विपक्ष की भूमिका भी आज चिंताजनक है। पहले तो वो ईवीएम को दोषी ठहराते थे, अब हमारे विपक्ष के बड़े नेता जो देश के लोगों ने नकार दिया है, 55 वर्षों तक जो देश के अंदर जिनका शासन रहा है और देश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर जो खरे नहीं उतरे हैं, उनको आज बाहर का रास्ता देश के लोगों ने दिखाया है। और वो बौखला करके इस प्रकार का कभी तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं और आजकल एक झूठ का एजेंडा और उन्होंने चला रखा है कि वोट चोरी हो गए हैं। अरे भाइयों, वोट चोरी नहीं हुए हैं, आपके जो कारनामे हैं लोगों ने उनको नकार दिया है। और आप जिस प्रकार का ये लोगों के अंदर देश में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नई करवट ली है। आज अगर हमारे देश की सीमाएं भी हैं, वो भी सुरक्षित हैं, परंतु विपक्ष ने जिस प्रकार से हमारे सैनिकों के ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाने का काम किया है। और अभी हमारे वायु सेना के चीफ मार्शल ने जो बयान दिया है और उन्होंने बताया है कि जो सिंदूर ऑपरेशन था, उस सिंदूर ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से जहां आतंकवादी जन्म लेते थे उसको मट्टी में मिलाने का काम किया और वहां के जो सरकार पाकिस्तान के जो जहाजों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है, भाइयों उसके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु देश के लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार का इनका रवैया है। परंतु आज मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत गति से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे प्रगति की बात हो और चाहे एक पेड़ मां के नाम अभियान की बात हो। आदरणीय मोदी जी लगातार भारत को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं सभी उन स्वयंसेवकों और वन विभाग के सभी कर्मचारियों और नागरिकों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस वन महोत्सव को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। आप सभी का प्रयास ये सराहनीय है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर के एक संकल्प लें और ये संकल्प लेकर के जाएंगे और हम अपने घर में, परिवार में, जहां भी हमारे किसी बुजुर्ग का या जन्मदिन है या उनका कोई दिवस है, बच्चे का जन्मदिन है, उसके ऊपर हम संकल्प लेकर के उनके नाम से एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसका संरक्षण भी हम करें।
हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि ना काटेंगे पेड़। हम ये आज यहां से संकल्प लेकर के जाएं कि ना काटेंगे पेड़, ना कटने देंगे। हर खाली जमीन पर पौधे रोपेंगे, हरियाणा को हरा भरा हम मिलकर के बनाएंगे और आने वाली पीढ़ी को जीवन का तोहफा हम दे करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।